एबीस्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में आज कुछ खास बातें करेंगे। शुरुआत करेंगे हम न्यूज़पेपर की ताज़ा खबरों से और बात करेंगे कुछ अहम मुद्दों पर। साथ ही साथ आपको बता दें आज 30 जून है, अनलॉक 2 की गाइडलाइंस बीते दिन आ चुकी हैं, तो इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं पहले हम नव भारत टाइम्स से जब शुरुआत करेंगे तो पहली खबर की बात कर लेते हैं। अनलॉक 2 में नाइट कर्फ्यू में ढील पर स्कूल, मेट्रो, इंटरनेशनल फ्लाइट्स 31 जुलाई तक बंद। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जो बात की जा रही थी वो अभी भी बंद रहने वाली हैं। तो पूरी खबर आपको बताएंगे किस तरीके से अन्य जो साइट्स हैं, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान की अगर बात कर लें वहाँ पर ये खबर दी गई है। तो अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस, मेट्रो, जिम और बार पर रोक बरकरार, स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद। तो पूरी खबर आपको बताएं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनलॉक 2 में ज़्यादा छूट नहीं। अनलॉक 2 में ध्यान रखा गया है कि लोग शारीरिक दूरी बनाए रखें। जो एक सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग कही गई थी वो एक बनाने के लिए कहा गया है। इसीलिए मेट्रो, बार, सिनेमा आदि पर रोक बरकरार रखी गई है। अनलॉक 1 खत्म होने से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जो कि 1 जुलाई से प्रभावी होगा। तो अनलॉक 2 के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, ये प्रभावी रहेंगे। वहीं आपको बता दें, हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम, बार ये सभी बंद रहेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग जिस तरीके से दूर बनाए रखने के लिए कहा गया था, ये दूरी मेंटेन करने के लिए कही गई थी, वो अभी भी बरकरार है और सिनेमा हॉल, बार, जिम ये सब बंद रहेंगे। तो अनलॉक 2 की बात कर रहे थे हम और आपको बता दें कि बीते दिन एक और भी बड़ा फैसला आया था जिसमें चीनी ऐप, जिसमें 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ कहा गया है ये एक सर्जिकल स्ट्राइक ही समझे चीन को जो माकूल जवाब देने की बात कही गई थी, ऐप्स बैन करके चीन को एक जवाब दिया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक ही समझकर चीन इसको ले। किस तरीके से ये आपको पूरी खबर बताएंगे। 59 ऐप्स बैन, समझिए चीन को कितना दर्द होगा ये सर्जिकल स्ट्राइक से। लद्दाख में तनावपूर्ण हालात के बीच चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाकर भारत ने कूटनीति का एक नया पासा फेंका। चूंकि इन ऐप्स से मिलते जुलते फीचर्स वाले ऐप की कमी नहीं है, इसलिए भारत को नुकसान नहीं होगा। मगर चीन के लिए भारत का ऐप मार्केट न सिर्फ बहुत बड़ा था बल्कि वो बढ़ भी रहा था लगातार। बता दें कई ऐसे ऐप्स थे जिनका भारत में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। अगर बात कर ली जाए कुछ नामी ऐप्स की, जो टिकटॉक है, शेयर इट है, इस तरीके के कुछ ऐप्स थे जिनका भारत में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। अब इन सभी ऐप्स को मिलाकर लगभग 59 ऐप्स हैं टोटल मिलाकर, इन सभी को बैन कर दिया गया है। तो भारत उन देशों में से है जहां इंटरनेट के दाम दुनिया में सबसे कम है। यहाँ 80 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स 25 साल या उससे कम के हैं। और 59 चीनी ऐप्स को बंद करके भारत ने न सिर्फ अपने इरादे जाहिर किए हैं बल्कि चीन को साफ संदेश दिया है। टिकटॉक भारत में सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप है, इसके 12 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स थे। ये उन इलाकों में युवाओं के बीच खासी लोकप्रिय थी जो आमतौर पर आधुनिक सुविधाओं से अछूते थे। टिकटॉक पर मौजूद 30% वीडियो भारतीय यूजर्स बनाते थे। भारतीय युवा इन चीनी ऐप्स पर अच्छा खासा समय बिताते थे, जो कि अब बैन कर दिया गया। तो बता दें कई ऐसी ऐप्स भी हैं जो भारत में बनी हुई है, मिलती जुलती ऐप्स हैं जो भारत में चल सकती हैं, लेकिन इसी को देखते हुए इन सारी ऐप्स को, जो भी चीनी ऐप्स थी, सभी को बैन कर दिया गया है। और टिकटॉक जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया था और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था भारत में, लगभग 30% युवा और लोग यूज़ कर रहे थे इस ऐप को, अब बैन कर दिया गया है। तो चीन के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक साबित होगी। बात करेंगे अब अगली खबर की। तो चीन को जवाब देने के लिए भारत तैयार। चीन की धोखेबाजी का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। गलवान घाटी में भारत ने तैनात किए T-90 टैंक। तो इस तरीके से जो खबरें हैं
चीन को लेकर बरकरार हैं। अभी भी चीन को लगातार जवाब देने की तैयारी में है भारत। एक तरफ जहां चीनी ऐप्स बैन करके सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, वहीं दूसरी तरफ अब गलवान घाटी में T-90 टैंक्स वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। तो अब नवभारत टाइम्स में बात कर लें अगली खबर की, तो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला, बलूच आर्मी ने ली जिम्मेदारी। तो बलूच आर्मी पर जिम्मेदारी कराची से खबर ये। वहीं अगली खबर की बात करें तो राजधानी में 2 दिन में शुरू होगा प्लाज्मा बैंक, देश में होगा पहला। तो राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2 दिन में शुरू हो जाएगा प्लाज्मा बैंक, देश में होगा ये पहला प्लाज्मा बैंक। तो देश में पहला प्लाज्मा बैंक राजधानी में बनेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि ये बैंक ILBS अस्पताल में बनेगा, तो और 2 दिन में काम करना शुरू हो जाएगा इस बैंक में। तो जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम प्लाज्मा बैंक की, तो प्लाज्मा बैंक 2 दिन के अंदर बन के शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी पर इलाज उसको लेकर इलाज किया जा रहा है, ट्रायल किए जा रहे थे, 200 लोगों पर ट्रायल की बात की गई थी, मंजूरी मिली थी, और अब जो फ़ायदा मिल रहा है उसको देखते हुए प्लाज्मा बैंक भी बनाया जा रहा है। इसका काम शुरू हो जाएगा 2 दिन में। बात करते हैं अब अगली खबर की। फौजियों वाला जोश जाता है PPE किट पहनते ही। तो कोरोना वॉरियर्स की अगर बात कर ली जाए तो उनका कहना है PPE किट पहनते ही फौजियों वाला जोश उनमें आ जाता है। वही लगातार दूसरे हफ्ते सुधार के संकेत, रिकवरी रेट 63.62। जिस तरीके से रिकवरी रेट अच्छा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए लगता है कि हम जब तक वैक्सीन तक पहुंचेंगे तब तक और भी इलाज मिल जाएंगे, क्योंकि अभी कोई भी इलाज और वैक्सीन नहीं मिल पाया है कोरोना का निश्चित रूप से। जिसको देखते हुए अभी जो रिकवरी रेट है वो काबिले तारीफ है। अगले पेज की खबर की बात कर लेते हैं हम। तो कोरोना प्लाज्मा थेरेपी ने 48 घंटे में दिखाया असर। LNJP अस्पताल में 29 मरीजों पर स्टडी की गई है, तो प्लाज्मा थेरेपी का एक असर देखने को मिल रहा है। पूरी खबर बताएंगे आपको। प्लाज्मा थेरेपी की पहली स्टडी में ये साफ हो गया कि ये कोविड संक्रमित मॉडरेट मरीजों के लिए सुरक्षित है और इलाज कारगर भी है। देश में ये पहले प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के परिणाम सामने आए हैं। LNJP अस्पताल में 29 मरीजों पर किए गए इस ट्रायल में प्लाज्मा देने के 48 घंटे में ही जो असर देखने को मिला है, सुधार देखने को मिला, वो 48 घंटों में ही देखने को मिल गया। तो एक तरीके से प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हो रही है। और बता दें ये काफ़ी पहले से ट्रायल चल रहा है, जब से CM अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि प्लाज्मा थेरेपी के तहत हम काम करेंगे, और अब मंजूरी भी मिलती जा रही है लगातार। अब पिछले कुछ दिनों की बात कहें तो दिल्ली में 200 मरीजों पर ट्रायल करने की बात कही गई थी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए। बात कर लेंगे अब हम अगली खबरों की। भारत चीन के बीच PM मोदी आज शाम को देश को करेंगे संबोधित। बता दें कि किस तरीके से देश में अभी क्या स्थिति है, ये आप भी इस चीज़ से अछूते नहीं होंगे, लेकिन हम अपने इस शो के ज़रिए एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि चीन और भारत के बीच में जो तनाव चल रहा है उससे केंद्र सरकार में हलचल मची हुई है। PM मोदी आए दिन वार्ता कर रहे हैं, और साथ ही साथ तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि हमारी सीमाओं पर शांति बरकरार रहे, क्योंकि एक तरफ हम जहां कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम चीनी सैनिकों से भी जंग लड़ रहे हैं, तो इससे निपटने की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ देश में कोरोना से किस तरीके से निपटा जाए उसको लेकर PM मोदी समय समय पर देश की जनता से रूबरू होते रहते हैं। तो कोरोना के खिलाफ जारी जंग और चीन से सीमा पर तनाव के बीच PM नरेंद्र मोदी आज शाम को 4 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक PM मोदी देश को 12 बार संबोधित कर चुके हैं। आज उनका 13वां संबोधन होगा। बता दें कि देश भर में एक तरफ जहां कोरोना वायरस के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वो दूसरी तरफ वहीं गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बीच चीन के साथ तनाव बरकरार है। ऐसे में PM मोदी आज राष्ट्र के नाम एक संबोधन
देंगे जो काफ़ी अहम माना जा रहा है। बता दें अनलॉक 1 की जो गाइडलाइन अनलॉक 2 की जो गाइडलाइंस आई थी, अभी अनलॉक 1 जिस तरीके से ख़त्म होने जा रहा है और अनलॉक 2 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, प्रभावी रहेगा, तो उसको देखते हुए जो गाइडलाइंस आए हैं वो उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं, हालांकि सख्ती ज़्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अब सख्ती ज़्यादा रहेगी क्योंकि आंकड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन सभी को देखते हुए सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की है। हालांकि अनलॉक 2 देश को अनलॉक करने की प्रक्रिया अभी बरकरार है। अनलॉक 1 जो है ख़त्म होने को है और 1 जुलाई यानी कि कल से अब अनलॉक 2 जारी हो जाएगा। तो जिस तरीके से अब देश को अनलॉक किया जा रहा है, एक तरीके से जनता को भी समझाया जा रहा है कि देश को अनलॉक ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोरोना से बच गए हैं या फिर कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी भी ज़रूरतें वही है कोरोना से बचने के लिए, मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 हथियार जो बताए गए। 2 गज की दूरी बनाए रखना बेहद ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए। तो ये 3 हथियार आपको ज़रूर अपने साथ रखने हैं क्योंकि इनके बिना कोरोना से बचना बिल्कुल भी संभव नहीं। बात करेंगे अब हम अगली खबरों की, किस तरीके से क्या और खबरें हैं, क्योंकि लगातार अभी हम फ्रंट पेज की खबरों की बात कर रहे थे, न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की खबरों की बात कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों के बारे में कि क्या देश में और चल रहा है, क्योंकि लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करें अगर पेट्रोल डीजल की कीमत, तो परेशान तो है भारत। मौजूद सबसे बेस्ट सीएनजी कारें, तो कुछ बात करें अगर हम पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में, तो बढ़ते दामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बढ़ चुकी हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं, जिनको देखकर कई जगह हमने देखा कि प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि सरकार समझाने की सभी को कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन अभी महंगाई वाकई में जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में बात करें तो कई जगह प्रदर्शन देखने को मिला है। तो इसको देखते हुए वाहनों को लेकर भी कुछ खबरें सामने आई कि ऐसे में कौन से वाहन यूज़ करने चाहिए कि पेट्रोल डीजल के कम खर्चे हों, सीएनजी का उपयोग किया जाए। बात करते हैं अब हम कुछ और खबरों की। तो चाइनीज़ राजमा मार्केट में होने लगा कम, कीमतें पहले से बढ़ी। तो चाइनीज़ जो भी सामान था वो मार्केट में अब कम होने लगा है। धीरे धीरे उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से अभी 59 ऐप्स को बंद किया गया है, बैन कर दिया गया है भारत में, तो अन्य सामान पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी पूर्णतः इस पर कुछ भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन आगे कोशिश यही रहेगी कि चीनी सामान पर बैन पूरी तरीके से कर दिया जाए और स्वदेशी बना जाए। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी कहा करते हैं कि लोकल बने, लोकल के लिए वोकल होना बेहद ज़रूरी है, तो साथ ही साथ उन्होंने स्वदेशी चीज़ों पर अमल करने के लिए कहा है। तो भारत में निर्मित चीज़ों को यूज़ करना सीखें और खुद को स्वदेशी बनाएं, ताकि हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों का खुद तो उपयोग करें ही, और बाहर जब वो चीज़ निकल के जाए तो वो एक ब्रांड के रूप में जाए। अन्य खबरों की बात कर लेते हैं। तो आईएलबीएस में बनेगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक, सीएम अरविंद केजरीवाल ने, जिसलिए हमने आपको फ्रंट पेज की खबर के बारे में बताया, तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनेगा, जिस पर काम होना शुरू हो जाएगा 2 दिन में ही। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली सरकार ने देश में अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला लिया है। ये बैंक अगले 2 दिन में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इससे कोरोना मरीजों को प्लाज्मा के लिए भटकना नहीं होगा। ये प्लाज्मा बैंक आईएलबीएस में बनाया जा रहा है, तो अब मरीजों को ये प्लाज्मा के लिए भागना नहीं पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, जो रिक्वेस्ट की जा रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें, जैसे ब्लड बैंक है उस तरीके से अब प्लाज्मा बैंक, हालांकि पहला प्लाज्मा बैंक है जो कि दिल्ली में खुल रहा है, 2 दिन में इस पर काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में और भी ऐसे बैंक्स देखे जाएंगे जो कि मरीजों के लिए यूज़फुल होंगे। तो ऐसे में सरकार जनता के लिए काफ़ी कुछ सोच रही है। तो जनता को भी जो 3 हथियार हैं उनको साथ में लेकर, जो मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग है, उनको साथ में लेकर चलना चाहिए।
बात कर लेते हैं अब अगली खबरों की। डॉक्टर नर्सों को हायर करेगी दिल्ली सरकार, मिल सकता है स्पेशल पैकेज। तो डॉक्टर और नर्सों को दिल्ली सरकार हायर करेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी मरीजों का इलाज चल रहा है, अभी काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर और नर्सेज हैं जो कोरोना की चपेट में भी आ रहे हैं और लंबे समय से ये लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट उनको भी चाहिए। इसको देखते हुए और अन्य परेशानी को देखते हुए डॉक्टर नर्सेज को अब हायर किया जाएगा। अब कंटेनमेंट जोन का एरिया होगा छोटा, नहीं होगी दिक्कत। तो कंटेनमेंट जोन की अगर बात की जाए दिल्ली में, दिल्ली के किसी भी एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद अब उसके आसपास कई किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग इससे परेशान नहीं होंगे। कंटेनमेंट जोन को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा, इसका दायरा घटाकर काफ़ी कम कर दिया जाएगा। तो कंटेनमेंट जोन के आसपास का जो एक एरिया कवर करते थे उसको कम करके, लोगों की परेशानियों को कम करके अब कंटेनमेंट एरिया जो है छोटा कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानी ना हो और जो उस जोन के लोग हैं सिर्फ वही प्रभावित रहें, उन्हीं को रोका जाए, उन्हीं पर प्रतिबंध रहे, बाकी आसपास के लोग परेशान ना हो। इसी के साथ आपको और भी बता दें कि कोरोना को लेकर सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है, लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ जो हमारे देश में घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर भी सरकार एक्शन ले रही है। जो गलवान घाटी में हुआ उसको लेकर भी सरकार कोशिश कर रही है। और आज शाम 4 बजे पीएम नरेंद्र मोदी जो देश को संबोधित करने वाले हैं, वो भी हम आपको अपने इसी चैनल के जरिए लाइव दिखाएंगे। तो 4 बजे ठीक एबी स्टार न्यूज़ पर। फिलहाल आज के लिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।